ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। कठ उपनिषद का शांति पाठ करेंगे। ओम सह न ववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। अब हम लोग इस उपनिषद सीरीज में ईशावास्य उपनिषद और केन उपनिषद को पूरा करने के बाद में इस सीरीज में जो नंबर तीसरे में आता है कठ उपनिषद, उस कठ उपनिषद में प्रवेश कर रहे हैं। पहले इस कठ उपनिषद का थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। ये कठ उपनिषद, जिसका नाम कठ है, अभी तक आपको समझने में बहुत आसान था। ईशावास्य उपनिषद शुरू हुआ, पहला मंत्र था ईशावास्यम, उसका जो पहला शब्द था उससे उसका नाम पड़ गया ईशावास्य उपनिषद। दूसरा उपनिषद केन था, वो भी ठीक था क्योंकि उसका भी पहला मंत्र था, वो केन से शुरू हो रहा था। अभी जो तीसरा उपनिषद आया है इसका नाम है कठ उपनिषद। कठ दोनों का मिला देते तो कठोपनिषद होता है। लेकिन जो लोग हिंदी या संस्कृत से ठीक से परिचित नहीं होते हैं, केवल इंग्लिश से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो लोग कई बार कठोपनिषद पढ़ते हैं, कठोपनिषद। लेकिन ये कठोपनिषद नहीं है, यह है कठोपनिषद। कठ उपनिषद ऐसा इसका नाम है। यजुर्वेद का एक पार्ट है ये। मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा। तो यजुर्वेद में एक शाखा है, उसका नाम है काठक। तो उस समय जो ऋषि थे जो इस शाखा से जुड़े थे, उस ऋषि का नाम था कठ। और कठ के कारण उनका नाम पड़ गया काठक। उस प्रकरण को अब काठक बोलते हैं। इसलिए बहुत जगह इस उपनिषद का नाम काठक उपनिषद होता था, काठक। लेकिन धीरे 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 काठक की जगह कठ होने लग गया और कठ उपनिषद पढ़ने लग गए। तो यह यजुर्वेद का एक पार्ट है, उपनिषद भाग, जो कठ उपनिषद है। इसके पीछे एक और भी बात कि वो जो ऋषि थे,
जो कठ थे, जिनके नाम से ये प्रकरण माना गया, जाना गया, उन ऋषियों की जो उपासना पद्धति थी वो हृदय चक्र के ऊपर में थी। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक, तो शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं योग की साधना में। बहुत तरह की साधनाएं होती योग से जुड़ी हुई। तो उन सप्त चक्रों में जो हृदय चक्र है, उस हृदय चक्र के ऊपर में जो 12 उसके पेटल्स होते हैं, 12, और हर एक जो कमल का दल जैसे बना, कमल का एक सम लोटस फ्लावर, उस लोटस फ्लावर के ऊपर में 12 उसके पेटल्स हैं, और हर एक के ऊपर में एक अक्षर लिखा होता है, बीजाक्षर लिखा होता है। तो का से लेकर के 12 यदि जोड़ते हैं तो हिंदी में या संस्कृत में जो अक्षर हैं वो जाके ठा में रुकते हैं। 5 काके, 5 चाके, और 2 टा और ठा। तो ये 10 जो अक्षर, 12 जो अक्षर होते हैं, का से लेके ठा तक, इनको मिला देते हैं तो उसका नाम पड़ता है कठ। तो कठ अर्थात हृदय चक्र। तो हृदय चक्र की उपासना करने वाले जो ऋषि हैं, जिनकी उपासना बहुत नीचे भी नहीं है और बहुत ऊपर भी नहीं है, मूलाधार से, मणिपुर से ऊपर भी है, लेकिन आज्ञा से, सहस्त्रार से नीचे भी है, बीच में है ये लोग। तो बीच में उपासना करने वाले न तो बहुत नीचे लेवल में है, न बहुत ऊपर के लेवल में है। बीच में उपासना करने वाले जो ऋषि लोग हैं, जिनका नाम हृदय चक्र पर जो उपासना करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया कठ। उस प्रकरण का नाम काठक उपनिषद पड़ गया कठ ऋषि के कारण। इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं, 2 अध्याय हैं, और हर एक अध्याय के अंदर में 3-3 सेक्शन है। उसको बल्ली बोलते हैं। तो कठ उपनिषद में 2 अध्याय हैं, और 2 अध्यायों में हर एक अध्याय में 3-3 अलग अलग सेक्शन हैं। उसका नाम है बल्ली। तो हर एक अध्याय के अंदर में 3 बल्ली हैं। तो इस तरह से 2 अध्यायों में 6 बल्लियों का वर्णन किया गया है एक कठ उपनिषद में। आपने 2 उपनिषद जो सुने वो थोड़े कठिन थे, समझने में थोड़ा आपको काफी मुश्किल हुई। लेकिन अब ये जो उपनिषद है, इस उपनिषद को प्रारंभ करते समय यहाँ पर एक स्टोरी से बात शुरू करते हैं। स्टोरी से, एक बहुत सुंदर स्टोरी है, एक बहुत सुंदर कथानक है, एक बहुत सुंदर आख्यायिका है। वहां से उपनिषद शुरू होता है। लेकिन उस उपनिषद की आख्यायिका में, स्टोरी में जाने के पहले इस उपनिषद का शांति पाठ है। जैसा आपको बताया, हर एक उपनिषद का अपना एक शांति पाठ होता है। इस उपनिषद का बहुत एक शांति पाठ है जिसको आपने पढ़ा। हम फिर पढ़ते हैं। ओम सह न अभवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनाव अधीतमस्तु मां विद्विषावहि। अब ये शांति पाठ का मतलब देखिए, ये बहुत ही प्रासंगिक शांति पाठ है। आपने बहुत तरह के शांति पाठ सुने। पूर्णमदा पूर्णमिदम सुना आपने, भद्रम कर्णे भी स्वस्ति ना इंद्रो, ये सब शांति पाठ है।
लेकिन ये जो शांति पाठ है ये बहुत रिलेवेंट है, बहुत प्रैक्टिकल है, प्रासंगिक है। प्रासंगिक कैसे, मैं क्या कह रहा हूं कि आप समझो गुरु और शिष्य के बीच में संवाद चलता है उपनिषद का। गुरु और शिष्य बैठ करके इस ब्रह्म विद्या का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब उस समय में यह शांति पाठ दोनों मिलकर के पढ़ रहे हैं, गुरु भी पढ़ रहे हैं और शिष्य भी साथ में पढ़ रहे हैं। अब आप समझो जो गुरु है, जो टीचर है, वो एक होगा, और जो शिष्य होंगे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक टीचर है, एक आचार्य है, और बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं। वो सब मिलकर के इकट्ठे होकर के इस शांति पाठ करते हैं, दोनों गुरु और शिष्य। तो शिष्य भले ही 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, लेकिन उस पूरे के पूरे शिष्य को एक ग्रुप करके आप समझेंगे, ग्रुप है। उस ग्रुप में चाहे एक शिष्य हो, चाहे 10 शिष्य हो, चाहे 1000 हो, तो दो ग्रुप हो गए। दो ग्रुप हो गए, एक तो आचार्य का और दूसरा शिष्य का। अब ये दो ग्रुप मिलकर के एक शांति पाठ करते हैं। इसको शांति पाठ बोलते हैं, मंगलाचरण। सह न भवतु। अब थोड़ा इसका अर्थ समझना, इसको देखने में आपको बहुत अलग तरीके का लगेगा। सा बह, सह एक शब्द नहीं है, शाह दो शब्द है। तो आपको मैं एक बात जरूर बता दूं कि आपके पास में इसका पीडीएफ शेयर किया होगा, इसका पीडीएफ शेयर किया हुआ है। आप पीडीएफ देख करके पढ़ेंगे तो आपको ठीक समझ में आएगा। तो यहां पर एक शब्द लिखा सह, ऐसा देख के लगता है एक शब्द है, लेकिन एक नहीं है ये। इस संस्कृत में दो अक्षर हैं, एक सा, एक हा। सा का मतलब होता वह है, संस्कृत में सा मतलब वह है। हा निश्चित रूप से नौ अवतु। नौ का मतलब होता है हम दोनों का। ये संस्कृत है, शांति पाठ है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं एक एक शब्द को, क्योंकि ये शांति पाठ आप बहुत बार पढ़ते हो, तो आपको इसका मीनिंग मालूम होना बहुत जरूरी है। ये कठोपनिषद तक लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है, और भी आपको बहुत जगह काम आएगा। इसलिए थोड़ा आप इसको समझना कि सा वह परमात्मा, हा निश्चित रूप से, नौ हम दोनों की, अवतु रक्षा करे। तो अब इतने इतने पाठ का मतलब हुआ कि वह परमात्मा हम दोनों की, हम दोनों का मतलब गुरु और शिष्य, दोनों को प्रोटेक्शन चाहिए। दोनों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा चाहिए, गुरु को भी और शिष्य को भी। तो पहला मतलब हुआ वह। वह मतलब कौन, कोई नाम तो दिया नहीं, वह सर्वनाम बोलते हैं ना इसको। तो इस वह परमा, वह कौन हो, वह रक्षा करेगा, तो वह परमात्मा। सह नौ अवतु, वह परमात्मा हम दोनों की, हम मेरी, आचार्य की और सभी शिष्यों की रक्षा करे, रक्षा करे। अब यहां पर रक्षा कैसी, यहाँ जब गुरु और शिष्य की बात हो रही है और गुरु शिष्य दोनों बैठ के प्रार्थना करते हैं, वह परमात्मा हमारी रक्षा करे, तो यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि संसार की चीजें आप हमको दे दो, हमें
घर दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए, मेडिसिन दे दीजिए, मिलिट्री की सुरक्षा दे दीजिए। ऐसा यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ वो साधक दोनों मिलकर के, उनका उद्देश्य क्या है, ये क्या करने के लिए बैठे? ये बैठे हैं चिंतन करने के लिए, ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए, एक अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए। तो वो प्रार्थना करते कि जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसकी रक्षा करो। वही हमारी रक्षा है। जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसकी आप सुरक्षा करिए। सहना भवतु। तो गुरु के अंदर भी जो नॉलेज है, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, तो ये प्रार्थना सगुण ब्रह्म की है, निर्गुण ब्रह्म की नहीं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे अंदर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसकी रक्षा करो। कैसे रक्षा करो? कि जब आचार्य बोले उसकी बुद्धि उसी पर फोकस हो, कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, जिससे कि थॉट प्रोसेस ठीक से होता है। और जो शिष्य सुनता है उसके रक्षा कैसे है? उसकी रक्षा ऐसे है कि वह भी एकाग्र चित्त होकर के सुने, समझे, गलत न समझे, जो प्रॉपर मीनिंग है, जो बताया जा रहा वही समझे, अलग से कुछ न समझे। इस प्रकार से वह परमात्मा की प्रार्थना है। तो पहली बात, सह न भवतु। अभी दूसरा, सह नौ भुनक्तु। अब यहाँ नौ मिल गया, पहले में नौ नहीं था, ना अब तू था, यहाँ नौ आ गया। वह परमात्मा हम दोनों को साथ में, साथ के अंदर दोनों को पालन करे। भुनक तो पालन करे। पालन करे का मतलब क्या है? जो ज्ञान लिया है वो ज्ञान हमारी पर्सनालिटी में जाए। वो ज्ञान जो हमने सुना है, जो दिया गया, जो मिला है, वो केवल हमारे दिमाग तक ना रह जाए। जो ज्ञान हमको मिला है वो केवल हमारे, हमको केवल एक इंटेलेक्चुअल ना बना दे। वो ज्ञान हमारी पर्सनालिटी में ऑब्जर्व होना चाहिए। सहनौ भुनक्तु। ये परमात्मा से प्रार्थना है। हे परमात्मन, हे भगवान, हे परमा ईश्वर, जो ज्ञान मैंने सुना है वही ज्ञान मेरी बॉडी में, मेरे पर्सनालिटी में ऑब्जर्व हो जाना चाहिए, पूरी तरह मेरे साथ होना चाहिए, केवल दिमाग तक न रह जाए। सहना भुनक्तु। दूसरी बात, सह वीर्यम करवा वही। और परमात्मा से तीसरी बात है, तीसरी प्रार्थना है, हम एक साथ में उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसके फल को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। देखिए, अकेले ब्रह्म विद्या का फल ईश्वर नहीं दे सकता आपको। ईश्वर अकेले आपको मोक्ष नहीं दे सकता है। तो मोक्ष परमात्मा देता नहीं है। ब्रह्म विद्या का फल क्या है? मोक्ष। और मोक्ष कभी ईश्वर पुरस्कार में नहीं देता है। ईश्वर और आप दोनों मिलकर जब प्रयत्न करते हैं, ईश्वर की कृपा, आपका प्रयत्न, हम ऐसा सोचे ईश्वर दे देगा तो संभव नहीं है। ईश्वर की कृपा चाहिए और आपका सहवीर्यम करवा वही। हम दोनों मिलकर के प्रयत्न करें, गुरु भी, शिष्य भी, और साथ में ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। आपने पढ़ा विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभत्रय में तद्धि देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रया। जब हम लोग विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे थे, ये मंत्र वहां आया था। बहुत अंदर में बुद्धि पैदा हो, अंदर में विचार आए,
मोक्ष के लिए, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए ये आसान काम नहीं है। और विचार आने के लिए लिखा ईश्वर की बड़ी कृपा होनी चाहिए, छोटी मोटी कृपा नहीं। छोटी मोटी कृपा से छोटी छोटी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज के लिए ईश्वर की बड़ी कृपा होनी चाहिए। तो ईश्वर की कृपा और आपका प्रयत्न, सहवीर्यम करवावही, हम साथ साथ में प्रयत्न करें, हम साथ साथ में एफर्ट करें उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, उस मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, ब्रह्म विद्या के फल की प्राप्ति करने के लिए हम साथ काम करें। हे परमात्मन, हे भगवान, हम साथ में काम करें। तेजस्वी ना वधीत मस्तु, चौथे नंबर की बात है। तेजस्वी नौ अवधीत मस्त, जो कुछ हमने पढ़ा है वह तेजस्वी हो जाए। तेजस्वी, ब्राइट। जो हमने पढ़ा है, ईश्वर की कृपा हुई, गुरु शिष्य के बीच में संवाद हुआ और धीरे धीरे बॉडी का, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट भी बना और प्रयत्न भी हुआ। उसके बाद में चौथे नंबर में बात आती है तेजस्वी नावधीत मस्तु, जो हमने पढ़ा है वह तेजस्वी हो जाए, तेजस्वी आपके काम आ जाए, आपको याद रह जाए। ऐसा नहीं कि आपको मंत्र याद रह जाए, आपको लाइन याद रह जाए, संस्कृत के शब्द याद रह जाएं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जो हमने अधीतम वस्तु, जो हमने सुना है, जो उसका मतलब है, जो उसका पर्पस है, जो उसका मैसेज है, वो हमको याद रहे। यही उसका तेजस्वी होना है, ब्राइट। जब आपको चाहिए तो आपके काम आ जाए, जब आपको चाहिए आप उसको उपयोग कर लें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, इसके लिए भी परमात्मा की सहायता मांगी। और मां विद दिशा वही, अंतिम बात कही, हम द्वेष ना करें, हम द्वेष ना करें। यहां तक तो अध्ययन की बात हुई, स्टडी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। यहां तक बात होने के बाद अब परमात्मा से एक और प्रार्थना है इसी शांति मंत्र में कि मां विद दिशा वही, हम द्वेष ना करें। क्योंकि जब साथ रहते हैं, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बॉडी है, तो धीरे धीरे हो सकता है अंदर में एक दूसरे के प्रति राग द्वेष पैदा होने लग जाए। बहुत स्वाभाविक है। और बहुत लोग हैं, तो बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो गुरु और शिष्य जो एक ग्रुप है, साथ में रहते रहते अध्ययन करते रहते, अब धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो अंदर में द्वेष पैदा होने लग जाए किसी के लिए। बहुत नेचुरल है। ये द्वेष होना, राग होना, दोनों ही ब्रह्म विद्या के लिए अच्छे नहीं है। इस समय भी ईश्वर की कृपा चाहिए, ईश्वर की कृपा इसमें भी चाहिए। ईश्वर की कृपा के कारण अंदर में किसी के प्रति राग ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो। लक्ष्य ब्रह्म विद्या है, उससे कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। 3 बार शांति पाठ है। ओम शांति, शांति एंड शांति। 3 तरह की शांति, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। 3 प्रकार से जो अशांति हो सकती है हमारे मन में, जो अशांति हमारे मन को भटका सकती है, उसको शांत करने के लिए 3 बार शांति 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 बोला। तो यह इस उपनिषद का
शांति मंत्र है, जिसको हम लोग एक मंगलाचरण की तरह करते हैं, अपने शांत करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। और मैंने इसलिए बोला ये प्रासंगिक इसलिए है, रिलेवेंट इसलिए है, क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी के साथ में क्या क्या चीजें होती हैं जो डायरेक्ट हमारे अध्ययन से जुड़ी होती हैं, वो ये चीजें हैं। इसलिए यह अध्ययन के लिए जो स्टडी है, उसके लिए यह शांति पाठ बहुत उपयुक्त है। इस तरह से यह शांति पाठ इस उपनिषद का किया। अब हम लोग इस उपनिषद में आगे प्रवेश करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि उपनिषद शुरू होता है एक छोटी सी स्टोरी से, एक छोटी सी आख्यायिका से। एक कथानक है, उससे ये स्टोरी शुरू होती है, ये उपनिषद शुरू होता है। अब इसमें जो कैरेक्टर हैं, आपने कई बार सुना होगा इस उपनिषद को। इस उपनिषद में जो स्टोरी है, जो कथानक है, उसके जो कैरेक्टर है, नचिकेता, नचिकेता का पिता और यमराज। यमराज के परिवार के लोग थोड़ी वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो कैरेक्टर हैं, ये जो स्टोरी है, अब ये स्टोरी सत्य है या कि सत्य नहीं है, आधी सत्य है आधी झूठ है, फिक्शन है, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये कहना बड़ा कठिन है कि स्टोरी सत्य है या कि सत्य नहीं है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कहानी सत्य हो या कि सत्य ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इस कहानी के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है, जो उपदेश दिया जा रहा है, वह महत्वपूर्ण है। इस कहानी के द्वारा, इस स्टोरी के द्वारा आपको बताया जाएगा ब्रह्म विद्या की महिमा, ब्रह्म विद्या की महिमा। तो आप कहानी पर ज्यादा मत जाना, आप ऐसे सवाल अपने मन में ज्यादा मत लाना, कहानी सत्य है कहानी झूठ है, एक कैरेक्टर था कि नहीं था, हिस्टोरिकल है कि नहीं है, इस सब सवालों में आप अपने आप को मत डालना। कहानी सत्य हो या कि कहानी झूठ हो, कैरेक्टर सत्य हो या कि झूठ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इस कहानी के पीछे जो मैसेज है, उस पर आपको ध्यान रखना है। ये कहानी के द्वारा क्या बताया जाएगा? इस ब्रह्म विद्या की प्रशंसा। तो ये कठोपनिषद शुरू होता है। पहला मंत्र देखिए। उशन्हा वै वाजस्रवशा सर्ववेदसं ददौ तस्या नचिकेता नाम पुत्र आस। मैं मंत्र फिर पढ़ता हूं स्टोरी का। ओम उशन्हा वै वाजस्रवशा सर्ववेदसं ददौ तस्या नचिकेता नाम पुत्र आस। एक छोटी सी आख्यायिका के साथ ये उपनिषद प्रारंभ होता है। लिखा है, ये बहुत प्रसिद्ध है, यज्ञ फल की इच्छा करने वाले बाजस्रवा के पुत्र विश्वजित यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया, उनका नचिकेता नाम का पुत्र था। आप पहले अर्थ समझ लीजिए, फिर मैं थोड़ा इसको आपको कनेक्ट करूंगा कि क्या स्टोरी चल रही है। ऐसा प्रसिद्ध है, यज्ञ फल की इच्छा वाले
बाजश्रवा के पुत्र, उन्होंने विश्वजित नाम का यज्ञ में अपना सारा धन दे दिया। उनके नचिकेता नाम का एक पुत्र था। यहां से स्टोरी शुरू होती है, यहां से कहानी शुरू होती है। नचिकेता नाम पुत्र आस, ऐसा प्रसिद्ध है, ऐसा सब जानते हैं। क्या जानते हैं? कि एक ऋषि थे जिनका नाम था वाजस्रवसा। वाजस्रवसा नाम के एक ऋषि थे। अब मैं स्टोरी बताऊं। वो वाजस्रवा के पुत्र थे। उनके पिता का नाम था वाजस्रवा और उनका नाम था वाजस्रवस। तो वाजस्रवा के पुत्र थे वाजस्रवस। कहीं कहीं ऐसा लिखा है राजा थे, और कहीं कहीं लिखा है ऋषि थे। लेकिन राजा हो चाहे ऋषि हो, फिर मैंने आपको बोला उसका ज्यादा मतलब नहीं है। एक बात तय थी, इनके पास में संपत्ति बहुत थी, खूब संपत्ति थी, रिच थे, अमीर थे। तो वो वाजस्रवा नाम के ऋषि रिच थे, अमीर थे, पैसा था, ऋषि थे, इसलिए यज्ञ आगादि करते रहते थे, पुण्य कर्म करते रहते थे। पैसा है, पैसे का उपयोग ठीक से करते थे, पुण्य कर्म करते रहते थे। और पुण्य कर्म करने के लिए शास्त्रीय पुण्य कर्म करते थे। चैरिटी करना अच्छी बात है, लेकिन आपको यह मालूम हो कि एक व्यवस्थित ढंग से आप चैरिटी करें तो उसका और अच्छा पुण्य होता है। कई बार हम जो चीजें करते हैं उसके दुरुपयोग होने लगते हैं। तो वाजश्रवा के पुत्र बहुत यज्ञ आगादि करते थे, बहुत यज्ञ करते थे, अच्छे अच्छे कर्म करते थे, पाठ पूजा वैदिक कर्म करते थे। सा उशनहा वै वाजश्रवसः। अच्छा, अब जब कोई आप शुभ कार्य करते हो, जब आप कोई जॉब करते हो तो पक्का है कि आपको सैलरी की इच्छा है। मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो सीधी बात है कि मुझे उससे पैसे चाहिए, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट क्या है? उसका पैसा। यहां तो कोई डाउट है ही नहीं। तो जब मैं कोई संसार का काम कर रहा हूं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरा उद्देश्य है उससे पैसे प्राप्त करना। मैंने जॉब किया, जॉब के आखिर में मुझे सैलरी मिलती। सैलरी नहीं मिली, जॉब क्यों करूंगा मैं? बिजनेस कर रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। लेकिन जब कभी आप पुण्य कार्य करते हो तो दो चीजें हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि पुण्य कार्य करने के बाद आप बैठते हैं, हमको कोई फल नहीं चाहिए। हम बोलते कृष्णार्पणम मस्तु, निष्काम बोलते हैं, निष्काम कर्म। तो जब कोई आप संसार के कर्म करते हो तो मन में कोई डाउट नहीं कि आपको फल चाहिए। नहीं मिलेगा तो आप झगड़ा करोगे बॉस के साथ, मेरी सैलरी का क्या हुआ। लेकिन जब आप कोई पुण्य कार्य करते हो तो वहां दोनों चीजें पॉसिबल होती है। कई बार आप इसलिए करते हो निष्काम, मैंने कर दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, निष्काम कर्म बोलते हैं। कई बार होता है मैं इसलिए कर रहा हूं मुझे ये कर्म का फल चाहिए, चाहिए। तो दोनों चीजें संभव है। निष्काम भी है, आप कहते कृष्णार्पणम मस्तु, मुझे नहीं चाहिए, मैं जब कर रहा हूं मुझे कोई फल नहीं चाहिए, तीर्थ यात्रा कर रहा हूं बस कर रहा हूं, मेडिटेशन कर रहा हूं, कुछ चाहिए नहीं, बस कर रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं मैं। दान दिया, जप किया, तप किया, ऐसे ही।
इसको बोलेंगे निष्काम कर्म। कभी कभी क्या होगा कि मैं ये काम करूंगा कि मुझे इसके बदले में ये फल मिलेगा, उसको बोलेंगे सकाम कर्म। तो जब मैं कोई शुभ कार्य करता हूं तो वहां दोनों चीजें संभव है। या तो मैं निष्काम होके काम कर सकता हूं, या किसी कामना को लेके काम कर सकता हूं। तो यहाँ लिखा है, बहुत क्लियरली साफ लिखा है कि जो वाजश्रवस नाम के ऋषि हैं, वह एक कामना लेके कर्म कर रहे थे। उनके मन में इच्छा थी। उसनहा वही वाजश्रवसः, कि मैं ये यज्ञ करूंगा, इस यज्ञ के बदले में मुझे ये फल मिलेगा। बहुत क्लियर है, कुछ छिपा नहीं था, सब लोग जानते थे। तो उसनहा वही वाजश्रवसः, तो उस ऋषि ने, आप कह सकते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ किया, और उस यज्ञ का नाम था विश्वजित नाम का यज्ञ। विश्वजित नाम का यज्ञ किया। तो दो तरीके हैं कि जो कुछ उनके पास था वो आप परित्याग कर दो, उसको बोलते हैं संन्यास विधि। संन्यास विधि छोड़ दिया मैंने, फिर मैं कहाँ हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कुछ मेरे पास था, जो कुछ मेरे पास था, मैंने सब छोड़ दिया। कहां से? मन से, संकल्प से। फिर मैं कहाँ हूं, वो पदार्थ कहाँ है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हुआ एक विधि। दूसरी विधि है कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं कि मैं मन से परित्याग नहीं कर सकता हूं। फिर उन लोगों को क्या करना पड़ता है? उन पदार्थों को अपने से दूर करना पड़ता है। जैसे आज आप पेपर वर्क करते हो, आप अपनी कोई प्रॉपर्टी दूसरे को दे देते हो। हाँ, ने एक बार दे दी, पेपर वर्क हो गया, अब मालिक दूसरा हो गया। ऐसे उस समय में तो विश्वजित नाम के यज्ञ में क्या करना पड़ता था कि जो कुछ भी उसके पास होता था, जो कुछ भी उसके पास होता था, वह सब उठा करके उसको देना पड़ता था। मैं अपने पास नहीं रख सकता हूं। सर्व वेदसम ददौ, ये प्रक्रिया चल रही थी। ये प्रक्रिया चल रही थी। ऐसा लिखा है। ये उस समय की घटना ये चल रही थी कि वाजश्रवस नाम के ऋषि ने स्वर्ग प्राप्त करने के लिए अपने पास जो कुछ भी था उसका परित्याग करने की प्रक्रिया चालू थी, और उन्होंने विश्वजित नाम का यज्ञ किया। उस विश्वजित यज्ञ की जो मतलब है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब आप दूसरों को दे दो। यहां तक बात हो गई। आगे लिखा, तस्या नचिकेता नाम पुत्र आस। उस ऋषि के एक पुत्र था। अब ये आप समझ सकते हैं इस उपनिषद का हीरो, मेन करेक्टर, मेन करेक्टर। तस्या नचिकेता नाम पुत्र आस। उस ऋषि के एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। ये नाम है। उस समय के नाम ऐसे कुछ होते थे। तो नचिकेता नाम का एक पुत्र था उनके यहाँ। और ये प्रक्रिया चल रही थी। आगे मंत्र देखिए। तम हा कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यत।
एक बार फिर पढ़ता हूं मैं। तम्हा कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यत। स्टोरी आगे बढ़ती है। उस उनके नचकेता नाम का पुत्र था। तो जिस समय दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा रूप गाय लाई जा रही थी, उसमें यद्यपि छोटा बच्चा ही था, लेकिन उसके अंदर श्रद्धा का आविवेश हुआ और वह सोचने लगा। अर्थ फिर देखो। जिस समय दक्षिणा स्वरूप गाय लाई जा रही थी, उसमें यद्यपि यह कुमार ही था, श्रद्धा का आवेश हुआ और सोचने लगा। एक एक शब्द यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मीनिंगफुल है। प्रक्रिया हुई है, स्टोरी वैसी जा रही है कि पिता ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में अपना सब कुछ उसने दूसरों को देना था, सब कुछ देना था। विश्वजित नाम का यज्ञ किया, उसका पुण्य बहुत था कि इस यज्ञ को करने के बाद जब वो मरेगा तो स्वर्ग में उसको इतनी इतनी सारी चीजें मिलेंगी। इस यज्ञ को करने के बाद जब स्वर्ग में जाएगा तो उसको इतना बड़ा पुण्य कार्य के कारण ये सब प्राप्त होगा। इसके लिए वो कर रहा था। तो यज्ञ करते समय तो दो चीजें मैंने आपको पहले बोला। यज्ञ के बाद में दक्षिणा का विधान होता है। दक्षिणा तम हा यज्ञ कुमारम संतम दक्षिणा सूर्यमानासु। तो एक तो हुआ यज्ञ की प्रक्रिया। यज्ञ करने के बाद उसको दक्षिणा देनी पड़ती है। दक्षिणा। अब यहीं पर लोग चालाकी करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर चालाकी करने की कोशिश करते हैं, जो इसने भी की। बहुत ऋषि बड़ा था, लेकिन ह्यूमन माइंड, ऋषि बड़ा होने के बाद में भी आसक्ति इतनी जल्दी थोड़ी चली जाती। उसने पहले से विचार करके रखा था कि मुझे अपनी संपत्ति दान करनी है, अपनी जो मेरी है। तो मेरी संपत्ति को दान करना है, तो उसने क्या किया, जो उसके पास उस समय पहले लोग गायों का दान माना जाता था बहुत बड़ा। गाय, गाय किसी के पास है तो गौ सेवा करेगा, पुण्य कार्य होगा, आजीविका चलेगी, यज्ञ आदि के लिए दूध दही घी मिलता रहेगा। उस समय की परंपरा के हिसाब से, जीवन शैली के हिसाब से गाय सबसे ज्यादा उपयोगी थी। आज शायद कुत्ता हो गया। उस समय की जीवन शैली के हिसाब से इकोनॉमिकली भी ठीक था, आजीविका के लिए अच्छा था, पर्यावरण के लिए अच्छा था, धर्म के लिए अच्छा था। तो हर समय, उस समय में ये दक्षिणा जो गाय थी, उसको सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता था। घोड़े भी दिए जाते थे, हाथी भी दिए जाते थे, जमीन भी दी जाती थी, सोना भी दिया जाता था, डायमंड भी दिए जाते थे। डिपेंड करता है आप कितना दे सकते हो और दूसरे की रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन एक गाय का दान सबके लिए था, एक कॉमन था, कोई डाउट नहीं था। तो सारे शास्त्र भरे हुए हैं गोदान से। सारे पुराणों में, वेदों में, सब जगह आप कभी सुनोगे तो गो के दान की चर्चा सुनोगे। हर किसी की रिक्वायरमेंट थी। जो जंगल में रहता था उसके लिए भी गाय उपयोगी थी,
जो कहीं छोटे गांव में रहता तो उसके लिए भी गाय उपयोगी थी। सब कुछ चाहिए थे। इसीलिए उसी को दक्षिणा के रूप में देना, पहले यज्ञ हो गया, और दक्षिणा में क्या देना, तो जो उपयोगी चीज है उसके वो देना, जो उसकी उपयोगी है। आज के समय में किसी को गाय दान करने जाओ, बहुत मुश्किल है। अभी मैं किसी के लिए देख रहा था, मैंने कई पंडितों को बात किया, मैं किसी को गाय देनी है, मैंने बात किया, कोई पंडित गाय लेने को तैयार नहीं है। पैसे दे दो। वो ठीक कह रहे होंगे, वो गलत नहीं होंगे आज की परिस्थितियों में, लेकिन शास्त्र की जो परिभाषा है, शास्त्र के जो निर्णय है, कि उस समय में सबके लिए एक चीज दी जा सकती थी, और वो थी गाय। गायों को जब उसको लगा कि मैंने गाय देनी है, और जो मेरी गाय वो देनी है, तो उसने पहले ही चालाकी से क्या किया कि अपने बेटी का जो हिस्सा था वो अलग कर दिया। बेटी का, उसके तो बेटा था नचिकेता, तो उसने अपनी संपत्ति को डिवाइड कर दिया यज्ञ करने के पहले। और डिवाइड ऐसा कर दिया, दो हिस्से कर दिए, एक बेटे का एक अपना। बेटे का और अपना, प्रैक्टिकल है। यदि आप सबको दे दोगे तो बेटे को क्या रहेगा, वो जिएगा कैसे। तो बेटे को मिलना चाहिए। तो उस बाप ने क्या किया, अपनी संपत्ति को डिवाइड किया, और डिवाइड करके एक हिस्सा बेटे को दे दिया, ये तुम्हारा है, और एक हिस्सा अपने आप रख लिया, ये मेरा है, और जो मेरा है वो मैं दान करूंगा। उसने बाप ने बेटे को अब उसकी संपत्ति अलग दे दी, अपनी अलग कर ली। और जब वो बाप बंटवारा करने लग गया, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, उसको तो पता भी नहीं है कि बाप क्या कर रहा है। आज फादर्स डे है, लेकिन देखो एक बेटे का डेडिकेशन देखना। वो बच्चा छोटा, उसको पता नहीं बाप कर क्या रहा है। यहाँ लिखा है कुमारम संतम। कुमारम का तो बहुत छोटा है, समझ नहीं है उसको, लेकिन बाप को बहुत ज्यादा समझ थी। तो बाप ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपने बेटे को दे दिया, आधा अपने पास रखा। और जब बेटे को देने लग गया वो, उसको पता मैं अपनी संपत्ति तो दान करने वाला हूं, तो उसने अच्छी अच्छी जो गाय थी वो सब बेटे को दे दी। हम्म? चालाकी आप देखना, कैसे माइंड कैसे ट्रिक खेलता है। जो अच्छी अच्छी गाय थी वो सब बेटे को दे दी, और जो खराब थी, अभी उनका वर्णन लिखा होगा कैसी गाय थी, वो सब अपने हिस्से में ले ली। ये यज्ञ करने के पहले उसने चालाकी कर ली थी। ऋषि, परलोक में बहुत अच्छा स्वर्ग चाहिए इसको, और मालूम है उसको, मालूम है, अज्ञानी नहीं है कि आपका कर्म ही आपको आगे परिणाम देता है, उसको मालूम है। फिर भी मन है, एक कैसे कैसे खेल खेल जाता है। ये ट्रिक उसने पहले ही खेल ली, अच्छी अच्छी सब गाय, अच्छी अच्छी गाय सब बेटे को दे दी, और जो खराब थी अपने पास रख ली। जो प्रोसीजर चल रहा वो यहाँ लिखा हुआ, तमहा कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु। अब आप समझेंगे, ये लाइन छोटी है लेकिन इसके पीछे बहुत से मतलब छिपे हुए हैं। तमहा कुमारम संतम, वो जो नचिकेता था वो कुमार था, उससे ये आशा नहीं की जा सकती इतना बुद्धिमान होना चाहिए।
इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, इतना समझदार होना चाहिए, नहीं कर सकते, बच्चा है, कुमारम, छोटा है। इस छोटे से बच्चे से खेलने की, कूदने की, खाने की, पीने की बातें कर सकते हो? इससे ऐसी आशा करना कि बहुत बड़ी बड़ी आशाएं करना उससे ठीक नहीं है। लेकिन उपनिषद कहता है तमहा कुमारम संतम, वह कुमार था, छोटा था, इतनी समझ नहीं थी उसको, फिर भी इशारा, पूरी प्रक्रिया वो देख रहा था जो उसका पिता कर रहा था। यज्ञ कर रहा था, वो देख रहा था, यज्ञ की विधियां देख रहा था, बड़ा खुश था, मेरे पिता कुछ अच्छा कर रहे हैं, बहुत खुश था। अब जब लास्ट पोर्शन आया, दक्षिणा देने वाला, यज्ञ के बाद में दक्षिणा देने का जब पोर्शन आया, तो लिखा दक्षिणासु नियमानासु। अब उसने बोला जाओ इनके लिए, जो पंडित आए, प्रीस्ट आए हैं, जो मुझे दक्षिणा देनी है, वो सब लेके आओ। तो गायों को लाया गया। हम्म, दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा के रूप में क्या देना था? गाय। बस गाय दे दी, इसमें सब कुछ आ गया। तो दक्षिणासु नियमानासु, तो उसके पास बहुत सी गाय थी जो उसने दान करनी थी, बहुत थी। उन गायों को उनके जो सेवक थे उस ऋषि के या राजा के, वो गायों को लेकर के आ रहे थे वहां से, ये देनी है। ये प्रक्रिया चल रही थी, ये सब नचकेता देख रहा था, नचकेता देख रहा था, और छोटा बच्चा कुमारम, बहुत छोटा है। उस छोटे बच्चे ने जब ये देखा, दक्षिणा की गाय लाई जा रही है, तो यहां लिखा है श्रद्धा आविवेश। इतनी उसको समझ थी गायों के बारे में, कि गाय कैसी होती है, उसका मतलब क्या है। उसको यह भी समझ थी, ये पिता है और मैं इसका पुत्र हूं। तो जैसे पिता के कर्तव्य होते पुत्र के लिए, ऐसे ही पुत्र के भी कर्तव्य होते पिता के लिए। दोनों तरफ से होती है। जैसे पिता की ड्यूटी से अपने पुत्र के लिए, ऐसे ही पुत्र के भी कर्तव्य होते अपने पिता के लिए। लेकिन ड्यूटी कब शुरू होती है? जब पिता बड़ा हो गया, बूढ़ा होने लग गया, और बेटा जवान हो गया, सामर्थ्यवान हो गया, तब बेटे की ड्यूटी शुरू होती है पिता के लिए। अलग अलग टाइम है, अलग अलग टाइम में बेटे की ड्यूटी कब, पिता की ड्यूटी कब। जब बच्चा छोटा है तो पिता की ड्यूटी शुरू होती है। लेकिन जब बाप बूढ़ा हो गया और बेटा बड़ा हो गया, सामर्थ्यवान हो गया, तो बेटे की ड्यूटी शुरू होती है, पुत्र की ड्यूटी शुरू होती है पिता के लिए, वैसे ही जैसे उसकी ड्यूटी थी। तो वैसे तो ये छोटा बच्चा था, पिता के लिए अभी इसकी कोई ड्यूटी नहीं थी, कोई ड्यूटी नहीं थी, क्योंकि छोटा बच्चा है। अभी तो पिता के ही कर्तव्य थे। लेकिन लिखा श्रद्धा आविवेश, उसके अंदर में श्रद्धा का आवेश हुआ। श्रद्धा का मतलब हुआ उसके अंदर एक बुद्धि, एक विचार आने लग गए कि हमारे जो पिता हैं इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इस फल को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। अब
यदि इस प्रकार की गायों का दान करेंगे ये, तो इनको वो फल नहीं मिलेगा जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। कि आपने चालाकी कर ली। अधर्म में चालाकी नहीं चलती है। धर्म में जो चालाकी करने जाता है उसका पतन हो जाता है। श्रद्धा आविवेश, उसके अंदर श्रद्धा इसके प्रति, पिता के लिए, कि मेरा पिता इतना काम कर रहा है, इतना यज्ञ किया, इतनी विधियां कर रहा है, और ये विधियां करने के बाद जब जिस लिए कर रहा है, तो जब यहां से जाएगा मेरे पिता को वो पुण्य कार्य के रूप में नहीं मिलेगा जिसके लिए कर रहा है वो। ये दक्षिणा है। ऐसी गाय दी जा रही है। इन गायों का मतलब है आप धर्म के साथ धोखा कर रहे हो। धर्म के साथ धोखा अपने साथ धोखा होता है। श्रद्धा विवेश, तो उस नचिकेता के अंदर में अपने पिता के प्रति श्रद्धा पैदा हुई, पिता के लिए अच्छी कामना हुई, अच्छे विचार हुए। आविवेश, आविवेश मतलब उसके अंदर अभी इतना विचार नहीं था, कोई सिस्टमेटिकली उसने कोई स्टडी नहीं की थी अभी। अभी उसको बताया नहीं गया था कि पिता को देवता समझो, पिता को भगवान समझो, नहीं मालूम, बच्चा है। लेकिन श्रद्धा विवेश, उसके अंदर श्रद्धा का आवेश हुआ। जैसे हमारे अंदर क्रोध का आवेश होता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है। राग का आवेश होता है, द्वेष का आवेश होता है। इसके अंदर क्या हुआ? श्रद्धा विवेशा, श्रद्धा का आवेश हुआ। इसके अंदर श्रद्धा गई, तो ये चाह करके अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता था। इतनी श्रद्धा, पिता के लिए इतना आदर, इतना के पिता के लिए इतना सम्मान, पिता के लिए इतनी एक रेस्पेक्ट, पिता का भला करने की बात, इसका सब सब चीजों को मिलाओ तो बनेगा श्रद्धा विवेश। ये सब चीजें हैं। वो अपने पिता का भला चाह रहा, यहां नहीं परलोक में। एक सामान्य बच्चा तो ये करता, बोले अच्छा किया, अच्छी अच्छी गाय तो हमको दे दी, और जो अच्छी नहीं है वो दान दे दो, पंडितों को दे दो। एक सामान्य सोच यही होते। लेकिन नचिकेता सामान्य बच्चा नहीं है। सामान्य होता तो उसकी स्टोरी एक कठोपनिषद में आपको सुनने को नहीं मिलती। उसको अनकॉमन कौन बनाता है? ऐसी जो श्रद्धा है अपने पिता के लिए, श्रद्धा विवेश, अपने पिता के भविष्य के बारे में सोचने लग गया। तो उस श्रद्धा के कारण, पिता के भविष्य के कारण, उसके आगे आने वाले जन्म के कारण, स्वर्ग में प्राप्त होने वाले पुण्य के कारण वो सोचने लग गया। सो अमन्यत, नचिकेता विचार करने लग गया। किसके लिए? अपने पिता के लिए। नचिकेता विचार कर, अभी बोला कुछ नहीं है, अभी उसने विचार करना शुरू कर दिया। सो अमन्यत, उसने ऐसा मानना शुरू किया। मानने के पीछे कारण क्या है? श्रद्धा। ये श्रद्धा परमात्मा की नहीं, ये श्रद्धा है अपने पिता के कल्याण की। ये श्रद्धा है, श्रद्धा को, भाव को, अपने पिता का कल्याण करने की जो इच्छा है, अपने पिता का कल्याण करने की जो इच्छा उसके अंदर हुई, उस इच्छा के कारण उसके अंदर इस प्रकार के विचार उठने लग गए। सो अमन्यता, ऐसा उसने मानना शुरू किया, ऐसा उसने समझना शुरू किया। तो समझ के पीछे कारण क्या? श्रद्धा। और मैंने कहा यहां श्रद्धा का मतलब अपने पिता का कल्याण, अपने पिता का परलोक में कल्याण। जिसलिए पिता ये कार्य कर रहा है वो सफल हो, सार्थक हो, परलोक में उसका फल मिले, ऐसा सोच करके सो अमन्यत, वह नचिकेता ऐसा विचार करने लग गया।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति।